एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों की डिमांड पे एक ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ, जिसमें जो है अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का जो है पेपर हुआ था। तो जिन बच्चों ने पेपर दिया, जो भी कैंडिडेट ने इस पेपर को दिया, उनको आंसर की का इंतज़ार है, क्योंकि आंसर की अभी आई नहीं हुई है। 4 जनवरी को पेपर हुआ था। 4 जनवरी को पेपर हुआ था। आंसर की जो है वो फरवरी में देखने को लगभग मिल सकती है। तो आंसर की देखने के बाद वही अनुमान लग जाएगा कि कितना नंबर है। तो आंसर की देखने के बाद अनुमान लग जाएगा किसका कितना नंबर है। तो हम एक ये वीडियो जो इस बारे में बना रहे हैं कट ऑफ से रिलेटेड, क्योंकि देख सकते हैं आप कि उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट 2022-23 आप लोग देख सकते हैं कि जो 2022-23 में जो वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई थी ग्रुप सी की, तो उसमें तो ये जो लिस्ट आप लोगों को दिख रही है, ये प्री एग्ज़ाम की लिस्ट है। तो प्री एग्ज़ाम की लिस्ट जो है वो जारी की गई थी, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि उस समय प्री एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी गई थी, और फाइनल एग्ज़ाम मतलब फाइनल जो बना था टाइपिंग के बाद, तो टाइपिंग के बाद जो कट ऑफ बनी थी वो कट ऑफ कितनी गई थी, उसी के बारे में ये वीडियो, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा आप लोग यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि ये जो है लिस्ट है ग्रुप सी पोस्ट फाइनल कट ऑफ। तो ग्रुप सी पोस्ट की फ़ाइनल कट ऑफ, तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ की EWS की, तो EWS की कितनी गई है 125.717, और OBC की 125.717, SC की गई हुई है 118.184, ST की गई है 111.817, और जनरल की कट ऑफ गई हुई है 127.184। इसमें पेड अप्रेंटिस की वैकेंसी थी, पहले भी पेड अप्रेंटिस की वैकेंसी थी, इस बार भी पेड अप्रेंटिस की वैकेंसी थी। तो इसकी भी कट ऑफ देख लेते हैं। इसकी कट ऑफ जो है EWS की 124.817, OBC की 124.55, SC की 117.333, और जनरल की जो है 124.834 कट ऑफ गई हुई है। तो इसमें देख सकते हैं कि ये फाइनल की कट ऑफ गई थी, जिसमें स्टेज 1 स्टेज 2 यानी रिटन टेस्ट और जो टाइपिंग टेस्ट होता है, दोनों मिलाकर, जो रिटन टेस्ट हमारा होता है 100 नंबर का, और टाइपिंग टेस्ट होता है 25 और 25, यानी टोटल ये जो कट ऑफ है वो 150 में बनी हुई है, यानी 150 में ये कट ऑफ बनाई गई थी। अब मैं जो है आप लोगों को अपना स्कोर दिखाऊंगा, जो हमने दिया था रिक्रूटमेंट 2022-23 में जो आया था, उसी में हमने एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें अपना स्कोर कार्ड आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि आपके कितने नंबर थे, टोटल आपके फाइनल कितने नंबर बने हुए थे। तो ये आप लोगों को मैं जैसे ये रहा मेरा ये स्कोर कार्ड, इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट 2022-23। इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है मैक्सिमम मार्क्स, यानी 100 नंबर का जो रिटन पेपर हुआ था, यानी यहाँ पे ये मैक्सिमम मार्क हैं रिटन पेपर में। तो हमारे जो मार्क्स थे वो 77 थे, 77। तो हमने जो है क्वालिफाइड किया था फॉर स्टेज 2, यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया था। और प्री की अगर कट ऑफ की बात करें, तो प्री की कट ऑफ जो है 75 के आसपास थी, वही 75 के आसपास प्री की कट ऑफ रही थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे हिंदी टाइपिंग टेस्ट, जिसमें हमारे 25 नंबर थे, नहीं 25 नंबर का पूर्णांक है, और इंग्लिश टाइपिंग में 25 नंबर का पूर्णांक है। तो हिंदी में टाइपिंग टेस्ट में हमारे थे 21.7 नंबर, और यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट देख सकते हैं, जिसमें 25 में हमारे थे 18.919 नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइड, यानी हमारा जो इंग्लिश का, जो हमने इंग्लिश की टाइपिंग की थी, उसमें हमने पूरा मैटर नहीं टाइप कर पाया था, लास्ट की जो 2 लाइनें छूट गई थी। यदि आप पूरा मैटर टाइप नहीं कर पाते हैं तो आप नॉट क्वालिफाइड किए जाएंगे, लेकिन अगर पूरा मैटर टाइप कर देते हैं, कुछ गलत हो जाता है तो उसके नंबर कटते हैं। तो हमारा यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 18 पॉइंट जो था, टाइपिंग स्पीड हमारी नहीं थी, जो टाइपिंग स्पीड पूरी करनी, जैसे हिंदी की टाइपिंग स्पीड है 25 वर्ड प्रति मिनट, और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड प्रति मिनट। अगर स्पीड आपको नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो आपको यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड लिख कर आएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स, यानी स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 जो आप लोगों ने रिटन एग्ज़ाम देते हैं,
ठीक है। और स्टेज 2 क्या है, टाइपिंग टेस्ट, जो 25-25 यानी 50 नंबर के होता है। तो ये दो जो 117 नंबर है, ये हमारे टोटल 150 में थे। 150 में इतने नंबर हमारे बने थे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ देखेंगे। यहाँ पे कट ऑफ हमने आप लोगों को बताया था कि हमारी कैटेगरी क्या है, हमारी कैटेगरी है OBC। तो इसकी कट ऑफ गई होती 125.717। तो इसकी कट ऑफ गई थी 125.717। तो मेरे जो है टाइपिंग में नंबर बहुत कम रह गए थे। उस हिसाब से देखा जाए तो टाइपिंग में बहुत कम नंबर है। तो इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या नहीं रहने वाली है। तो इस बार जो है पेपर का थोड़ा लेवल जो था वो डाउन था, जिसके कारण जो है कट ऑफ हाई रहने की संभावना है। अब जैसे आंसर की आएगी तो पता चल ही जाएगा कि कितने नंबर बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट के यानी जिन्होंने भी पेपर दिया है, तो अगर उसके 80 के ऊपर नंबर बन रहे हैं, आंसर की से 80 के ऊपर नंबर बन रहे हैं, तो आप लोग जो है हिंदी और इंग्लिश की अपनी टाइपिंग एकदम कंप्लीट कर लें। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग जो होती है, अगर टोटल 50 नंबर की होती है, अगर उसमें आपने 49 और 50 नंबर ले आए, 49, 48 या 50 नंबर ले आए, तो आप लोग जो हैं रिटन एग्ज़ाम में अगर कम भी हैं तो आप फाइनल जो मेरिट निकलती है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो जिसके जैसे नंबर रिटन में ज़्यादा होते हैं लेकिन वो टाइपिंग में अच्छा नहीं कर पाता है, तो वो नीचे हो जाता है। और टाइपिंग में आपके नंबर अच्छे हैं, रिटन में कम है, तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद आगे अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से आपके डाउट को हल करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा।